हाय गाइस, कैसे हैं आप। स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, गर्मी के मजे लेते रहो। मैं भी बहुत ज्यादा मजे ले रहा हूँ गर्मी के। मेरा नाम है अशोक प्रजापति और आप मेरे साथ हैं हम सभी के चैनल फ्रिक्स वर्ल्ड, फ्रिक्स की दुनिया में। और उस दुनिया में आपको मैं एंट्री कराते कराते हुए पढ़ाने वाला हूं एक आपका वेक्टर का बहुत ही मेन टॉपिक, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अपनी पिछली क्लास में देख चुका हूं। आप उस कॉन्सेप्ट को वहां पढ़ लीजिए, आपको हम लिंक दे देंगे। आप सबसे पहले आपको देखो क्या पढ़ना है, टॉपिक आपको दिख गया होगा। और जो बच्चा वीडियो को टाइम वॉच करने आया है तो कम से कम वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में इकट्ठा करके लाया हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर वीडियो में पीछे के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक्स, उनको आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं कि ये स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं, या ये स्पेशल एक टॉपिक क्यों बनाया गया है फ्रिक्स में। देखो, मैं आपसे कहता हूं 2 into 4, आप क्या कहेंगे 8 होगा, सही है। बट क्या होता है फिजिक्स में, वेक्टर क्वांटिटीज को एडअप करने के लिए, सही है, मल्टीप्लाई करने के लिए नए नए रूल्स बनाए गए हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने का मेथड होता है। आपके पास 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं, 3 वेक्टर क्वांटिटी हैं, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है और उनको मल्टीप्लाई करने का एक ये स्पेसिफिक मेथड होता है, समझिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर का मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अप्रोच कहां तक जाएगी, किस फील्ड में आपको यूज करना है, क्यों करना है। साइंस वाई का आंसर देने का नाम है क्या और क्यों, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2 वेक्टर क्वांटिटीज का हम स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। आपके पास 2 या मोर देन 2 क्वांटिटीज होंगी, जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल मेथड से, जो आपके एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती हैं या मेथड्स ऑफ एल्जेब्रा होते हैं, आप 2 या मोर देन 2 क्वांटिटीज को, वेक्टर क्वांटिटीज को आप उन मेथड्स को फॉलो करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। घुसी बुद्धि में कुछ। 2 या मोर देन 2 वेक्टर क्वांटिटीज को आप सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक आपका ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो हम चलते हैं, एक सुंदर सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इससे खतरनाक बनाने वाला हूं। ठीक है, और सीधा हम चलेंगे कहां, अपने न्यूमेरिकल्स पर। कहां चलेंगे फिर हम अपने न्यूमेरिकल्स पर, यहां जाइए। तो आपके पास 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो कि किसी एंगल पर वर्क कर रही हैं। बिटवीन 2 वेक्टर क्वांटिटी हैं, इनके बीच में कितना एंगल है आपका, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। कितना है, थीटा। तो हम क्या करते हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ध्यान सुनना। हम ये करते हैं ए डॉट बी, 2 वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, ये जो आपको दिख रहा है काला सा चांद, ये चांद बहुत मायने रखता है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आपको वहां डॉट दिखना चाहिए, समझे, कॉपी में डॉट दिखना चाहिए। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में इनके बीच के एंगल का क्या, आपका कोसाइन। ये जो 2 डंडे से हैं, इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, सुन लीजिए। हम इसको लिख 2 तरह से रख सकते हैं, और हम पढ़ते इस तरह है, मैग्नीट्यूड, क्या पढ़ते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, समझे। और ये जो आपका ये लिखा हुआ है, इसे हम किस तरह पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, समझे। तो इनको हम इस तरह रीडाइज करते हैं, इस तरह पढ़ते हैं। देखिए जी, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज, ये रहा, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल, क्या है, थीटा, कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है।
डेफिनेशन आपको रट्टे नहीं मारनी है, समझनी है। देखो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ थीटा बिटवीन देम। इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट क्वांटिटीज। समझे? डेफिनेशन को आपको यहां से समझना है, समझिए यहां से। अब एक घपला है। घपला क्या है? घपला ये है, यहां जाइए, ये दिखेगा, दिखेगा, ये तो जरूर दिखेगा, ये दिखेगा। देखो, कोई आपसे कहता है, क्या कहता है? ये ऐसा नहीं सीधा आया। कोई आपसे कहता है कि बताइए, एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी कहां पर है? यहां पर है। दूसरी वेक्टर क्वांटिटी आपकी यहां पर है। अब इनके बीच में जो एंगल है, ये थीटा है, ये अल्फा है, ठीक है, और ये आपका मैं लिख रहा हूं बीटा। तो बताइए, ए डॉट बी फॉर्मूले को डिफाइन करते समय आप कौन सा एंगल यूज करेंगे? तो ये सबको पता है, यहां साफ साफ दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं, और वो भी बहुत फोकस के साथ। देखिए, क्या बता दूं, आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी ए यहां है और जो आपकी सेकंड वेक्टर क्वांटिटी है वो यहां पर है। तो आपको क्या अपने बुद्धि में रखना है? अपनी बुद्धि में आपको ये समाहित करके रखना है कलेक्शन के साथ कि जो आपकी बोथ वेक्टर क्वांटिटी होती है वो किसी एक ही पॉइंट से ओरिजिन होनी चाहिए। अब देखो, ये आपको ए और बी कहां चल रहा दिख रहा? ओ से ओरिजिनेट हो रहा है। दोनों कहां से निकल रहे हैं? ओ से निकल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो थीटा कौन सा यूज करना है? ये वाला। समझे आप? ना तो अल्फा ना बीटा। तो ये दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अभी जब होने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? न्यूमेरिकल्स के अंदर इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कभी आप बेफालतू में कंफ्यूज होते रहो, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ए डॉट बी थीटा कौन से अप्लाई करना है? देखो, आपको एक चीज चेक करनी है। दिख रहा है कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी इस पॉइंट से क्या हो रही है? ओरिजिन। इनका जो ओरिजिन हो रहा है, उत्पत्ति, गंगा माता की उत्पत्ति होती है ना, ऐसे इन दोनों की उत्पत्ति कहां से हो रही है? सही है, ओ पॉइंट से हो रही है। आ जाइए। तो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इससे ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमारे आप जो हमारे प्रीवियस वीडियो है वहां पर, सही है, उसको वॉच कीजिएगा। मुझे कराने हैं सीधे आपको न्यूमेरिकल। समझे? क्या कराने हैं? न्यूमेरिकल्स कराने हैं। और उसके लिए छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको सीखने जरूरी है। क्या सीखने हैं? मैं आपके लिए पहले से लिख के लाया हूं, ताकि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी क्या हो? परेशान। बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होने चाहिए। आपको दिख रहा है? बहुत तेजी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? आई जे के कैप को कहा जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल क्यों कहते हैं? जब आपकी 3 या मोर देन 3 वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तो उनके नाम क्या जुड़ जाता है? ऑर्थोगोनल। एक्स एक्सिस में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायरेक्शन होती है वो क्या है? आई कैप। वाई एक्सिस पर जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? जे कैप। और जेड पे क्या होता है आपका? के कैप। ये आई जे के क्या करते हैं? सुन लीजिए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन यदि आपको एक्स एक्सिस पे बतानी है तो उसके साथ आई कैप जोड़ते हैं। और आपको पता होगा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हो? इस तरह रिप्रेजेंट करते हो। आपको ये बेसिक बात पता होगी कि उसका क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं? उसका यूनिट वेक्टर। और ये क्या काम करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराता है। इस वेक्टर क्वांटिटी की ए कैप इज रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। एक्स एक्सिस पर आई कैप, जे पर क्या होता है? वाई पे क्या होता है? जे कैप, और जेड पे क्या होता है आपका? के कैप होता है। कोई आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। ये टॉपिक मेरा प्रीवियस वीडियो का है, मैंने इसको यहाँ पर आपको छाप दिया है ताकि आपको मैं बहुत तेजी से दिखा सकूं। आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका? 1 होता है। बिकॉज सही है,
ये क्या है आपके यूनिट वेक्टर है, समझ रहे हैं, ये क्या आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। आ जाइए, तो आपको इनका साथ मेल जोल कराना, मेल जोल या इनके साथ इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी था, इनका इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी था। सही है, तो हम अपना टॉपिक चेंज करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और है प्रॉपर्टीज है हमारी। आ जाइए, सीधा कहां चलते हैं हम। मैं आपको बता चुका हूं कि आईजे के क्या होते हैं, बता चुका हूं जी। दो जी, इनकी प्रॉपर्टीज होती है प्रॉपर्टीज फॉर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, या प्रॉपर्टीज आपको हेडिंग दिख रही होगी। जो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के क्या होता है आपका 1। प्रूव करूंगा, चिंता मत करो। आई डॉट जे डॉट के डॉट क्या होता है आपका, के डॉट आई क्या होता है आपका 0। आ जाओ, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो आपके होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, उनके क्या है ये प्रॉपर्टीज हैं। तो जो मैं पीछे का टॉपिक मैंने बहुत तेजी से इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने उसको पूरा पढ़ा रखा है, आप वहां जाके देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो जो ये क्या होगा, ये आपका ए है, ये क्या आपका बी, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोसाइन बिटवीन एंगल। तो आप मुझे बताइए आई का आई के साथ एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। किसी भी क्वांटिटी का खुद से एंगल क्या होता है 0, कोई भी लाइन, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, एनीथिंग एल्स इटसेल्फ क्या होता है पैरेलल, क्या होता है पैरेलल। तो क्या हो गया आपका cos 0, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है 1, और इसका ये क्या होता है आपका cos 0 1 होता है, तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। ये आपको पता होना चाहिए, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है आपका 1 होता है। इसी तरह आपका आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई क्या होता है आपका 0। यहां देखिए, जे डॉट के, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा cos 90। यहां देखिए, सही है, अपनी मोटी मोटी आंखों को यहां ले आइए, बहुत तेजी के साथ लेकर आना। बताओ आई और जे के बीच में कितना एंगल है 90, दिख रहा है, आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90। रियलिटी में तो ये होता है आपका, ये दिख रहा है, ये जो जेड एक्सिस है वो कैसे होती है, ऐसे होती है, और जेड एक्सिस आपकी यहां पर है, मैं उसको हवा में तो बना नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको कहां बना देते हैं, यहां बना देते हैं। तो ये आपके आई जे के तीनों आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, समझ रहे हो, आई जे के परपेंडिकुलर, जे के परपेंडिकुलर, ओके, आई के परपेंडिकुलर। आ जाइए वापस, आ जाइए वापस, कहां जाइए, कहां चला गया हमारा, खो गया हम, ये जी ये रहा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से ये प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। और जो मैं आपको से बताऊं, किसी भी यूट्यूबर से आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको पहले से आता होगा, और जो मैं इनके ऊपर आपके लिए 10-15 मिनट वेस्ट करूं, कोई फायदा नहीं है, ये आपको पहले से पता भी होंगे। मैंने आपसे क्या कहा था अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको न्यूमेरिकल सिखाने, मुझे मेरा मेन मोटिव है आपको न्यूमेरिकल सिखाना, समझे। तो आपको बस यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, आई का डॉट आई से 1, जे का डॉट जे 1, हम आई का डॉट जे से करेंगे ही नहीं, रीजन क्योंकि आई डॉट जे क्या है 0, जे डॉट के भी क्या है 0, और के डॉट आई भी क्या आपका 0 है। तो समझे, मैंने प्रूफ कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने सीधा न्यूमेरिकल्स पर। तो हमारा पहले न्यूमेरिकल्स ये रहा, आ जाइए, फोकस ऑन दी बोर्ड, फोकस ऑन दी बोर्ड, आ जाओ। सॉल्यूशन आपसे कहा गया फाइंड दी एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आ जाओ, फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या होता है कोस थीटा। मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ना तो वेक्टर साइन हो और ना ही आपके क्या हो ये डंडे से हो, समझे। अब आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए, ध्यान सीधा है, आपको ए डॉट बी चाहिए, आपको ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी का क्या चाहिए मैग्नीट्यूड। तो जिसको जो नहीं आता है वो यहां देखते रहना। आ जाओ, ए डॉट बी, क्या ए डॉट बी, देखिए जी, आपका आई 2j और माइनस के क्या आपका के है डॉट, डॉट माइनस के आई
प्लस का जे और माइनस के क्या आपका 2k क्या होने वाला है। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, आई डॉट, देखिए ये चंदा मामा आपको साफ साफ दिखने चाहिए, आई डॉट आई, तो ऐसा होगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में करनी है। आई डॉट आई क्या होगा आपका 1, ये क्या होगा आपका -1 बिकॉज, चलो आप ऐसा करो, ऐसा करो, आई डॉट आई आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपका जिंदगी का, ऐसा कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये आपका 2 और ये क्या हो गया आपका जे डॉट जे, और ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये क्या हो गया आपका के डॉट के। अरे बुड़बको, के का कोफिशिएंट 1 है, 1 की मल्टीप्लाई -1 -2 कितना हो गया आपका +2। अगले क्वेश्चन में मैं सीधा काम कर दूंगा, बस ये क्वेश्चन आपको मैं से पढ़ा रहा हूं। आई डॉट आई क्या होता है आपका 1 +2, और वो भी क्या आपका +2, कितना बचा आपका 3। ढूंढ लेना कि मिस्टेक ना हो जाए, सब सीधा लिखा है मैंने, बिल्कुल सही लिखा है। तो दो क्या करना, क्या मजाक दूर की बात है, आई डॉट आई क्या होता है आपका 1 होता है। तो अगले स्टेप से मैं ये नहीं लिखूंगा, समझे, अगले स्टेप्स में मैं ये नहीं लिखूंगा, सुन लीजिए, ये क्या था आपका प्लस था। अब यहां पर आ जाइए आप, ए डॉट भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड। सुन लीजिए, जिसे जो कॉन्सेप्ट ना आता हो, सही, जो भी ना आता हो, तो हम किस तरह निकालते हैं मैग्नीट्यूड, कुछ नहीं करना होता हमें। जो आपके ये आई का कोफिशिएंट कितना यहाँ पर 1 है, 1 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना आपका 2 है, 2 स्क्वायर प्लस प्लस ही रखना है, के का कोफिशिएंट क्या है -k1। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक, गुणा प्लस अंक, गुणा में लिखा हुआ अंक, समझ रहे आप, गुणा में लिखा हुआ अंक। तो के साथ क्या लिखा है, -1 लिखा है, -1। ये क्या आ गया आपका 1 4 कितना हो गया आपका सीधा ये आपका 5 है, ठीक है जी, सॉरी ये क्या हो गया आपका 5 ही है, 4 और ये आपका हो गया 6। यहां आ जाइए, अब हमें क्या निकालना है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। आई का कोफिशिएंट कितना है, -1 का स्क्वायर। तो मैंने आपसे क्या कहा, फाइंड आउट किस तरह करते हैं मैग्नीट्यूड, जो आपके ये आई जे के होते हैं ना, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना होता है, बस जो आपके ये आई जे के हैं, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। यहां पर अब बताना, आई का कोफिशिएंट क्या, -1 स्क्वायर कर दिया, जे का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया, के का कोफिशिएंट कितना है आपका -2 है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये भी क्या आएगा आपका 6 ही आएगा। तो ए डॉट बी हमारा ये रहा, ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास, जो हमारा ए का मैग्नीट्यूड है वो हमारा ये रहा, और बी का ये रहा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बहुत तेज साथ आ जाइए, कहा जाइए, आ जाइए। कोस थीटा कितना आएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी, कितना आएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या होगा, ए बी होगा। ए डॉट बी के लिए कितनी आपके पास 3 है, ए डॉट बी आपके पास 3 है, ए कितना है 6 है, बी भी कितना है आपका 6 है। तो आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं आप, √6 इंटू √6 कितना हो गया आपका 6। कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। बताइए 1/2 कोस में कहा होता है, 60 पर होता है, तो थीटा कितना आ गया 60, और ये आपका आंसर। 1/2 कहा होता है कोस में। अब यदि नहीं पता है तो वीडियो को बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल ना देखें। मेरे कंटेंट, मेरी पढ़ाई या किसी भी यूट्यूबर भाई की पढ़ाई की बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, बहुत खतरनाक वाली हो जाएगी बेइज्जती। तो आपको अपने परिवार वालों की, किसी के सामने गिल्टी फील या बेइज्जती ना करवानी हो तो पढ़ लीजिए। बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं, बेसिक्स उनको पढ़ के आए। ऐसा ना हो सर ये कैसे लिख दिया, अरे बहुत ही छोटे छोटे मेथड्स कॉन्सेप्ट्स को मैं कलेक्ट करके आपको समझा रहा हूं। अब मैं जो अगला क्वेश्चन करने वाला हूं उसमें ये जो ड्रामा दिख रहा है ना आपको, ये मैं नहीं करूंगा। मैं सीधा क्या करने वाला हूं, कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई होने वाली है, तो सीधा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सुंदर सा, ठीक है। जब मैं कहूँ मेरे साथ लेना स्क्रीनशॉट, तो तब मेरे साथ भी लेना है आपको। मुझे फोटो खिंचाने का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है जी। आ जाइए, दिख गया,
तो बहुत तेजी के साथ हम करते हैं, बहुत तेजी के साथ। हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, कोस थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमें, ए डॉट बी अपॉन ए बी चाहिए, ये चाहिए। दे दो उसको, तुरंत दे दो इसको, तुरंत ए डॉट बी। ये कैसा एंडा बेंडा हो गया है, ये तो घूम गया है, इट्स एंडा बेंडा। 2i माइनस के 4j प्लस के क्या है आपका 6k डॉट 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 3i प्लस j और प्लस के आपका क्या 2k। आ जाइए, मैं क्या कहता हूं आपसे, 2 4 जा 8, कितना, सॉरी आई का आई में 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 6 2 जा 12। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, 2 3 जा 6 माइनस 4 इंटू प्लस 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 1 1 1 माइनस के 4, 6 2 कितना हो गया आपका 12 हो गया, समझे 12। दो ये मत कहना कि सर ये लेस सिखाओ, ठीक है, ये क्या मत है तुम्हारा मुंह फोड़ दो वरना मैं, समझ रहे आप। ये क्या बचा आपका 14। अब आ जाइए, क्या चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। आ जाओ, 2 का स्क्वायर, अभी मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं कि कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, इनके कोफिशिएंट का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, 4 16 और ये क्या हो गया आपका 36 कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया √56। यही है तेरा मैथ कमजोर नहीं, जोड़ लेना, ठीक है, 20 30 56 हो गया। इसी तरह में क्या चाहिए, इसी तरह में चाहिए बी का मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए हमें, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, जरूर चाहिए। आ जाइए जी, बी का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 9 1 10, ये हो गया आपका 40। क्या हो गया आपका 40, वहां दिख जाएगा, नेक्स्ट पेज पहुंच जाऊं तो आपका ए का मैं √56 हो चुका है, बी का √14 और ए डॉट बी कितना आपका 14। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पे नया क्वेश्चन हमारा, यहां जाइए। कोस थीटा कितना है, कोस थीटा कितना है, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। ए डॉट बी कहां चला गया हमारा, ए डॉट बी है ना 14, ए का है √56 और बी कहां है √14 है। अब यहां देखिए, आप इसे ले सकते हैं √14, ये क्या है आपका 4 इंटू √14 और ये आपका √14। चलो एक काम करते हैं, क्यों बढ़ाते हैं इसे, क्यों बढ़ाएं, एक स्टेप कमी कर लेते हैं, एक स्टेप कमी कर लेते हैं, यहाँ फिर जगह नहीं आएगी, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो यहीं आ जाए, ये आपका 14। अब यहाँ देखना 56 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, 14 4 जा 56 और ये आपका √14 यहाँ पर आपको दिख रहा है, कोस थीटा 14 4 का 2 बाहर, √14 इंटू √14 कितना हो गया आपका 14 हो गया है, ये आपका 14 2 इंटू √14, ये कैंसिल आउट, कोस थीटा कितना हो गया आपका 1/2 हो गया है। अभी पढ़ाया था 1/2 का होता है 60 पर होता है, तो थीटा क्या आ गया आपका 60। और इसका सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मेरे साथ मत लेना, जब मेरे साथ लेना आपको बता दूंगा। थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा सुंदर सा कर लेते हैं इस चार को, ये चार मुझे बहुत बिल्कुल बेकार लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, इसी तरह इस चार को भी अच्छा कर लेते हैं। अब लो स्क्रीनशॉट, देखिए जी, मैं आप जितने भी वॉच मेरी वीडियो कर रहे हैं उनसे सबके लिए, उन सब के लिए मेरी एडवाइस है, क्या है, लो यदि आप मेरे को सीखना चाहते हैं फिजिक्स में तो एक कॉन्सेप्ट को आप बार बार रिपीट ना कराएं बिल्कुल भी। तो जैसे भी कॉन्सेप्ट है, अब मैं आपको बिल्कुल कुछ होमवर्क देने वाला हूं। जैसे आपका क्वेश्चन ये दिख रहा है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर ये एंड ये, तो ये आपके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका वर्क है, ये क्या होगा, ये होने वाला है। आपको मैं हवा में दिखा देता हूं, जब आप कोस थीटा निकालोगे तो जो आएगी ना वैल्यू, जब पूरा आप इसको क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, जब आप यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे ए डॉट बी अपॉन ए और बी, तो ये वैल्यू 0 आएगी।
ये जब वैल्यू 0 आएगी, 0 कहाँ होता है 90 पर होता है, थीटा कहाँ हो गया आपका 90। और इस क्वेश्चन को करने की ना हम आपको अभी एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ाते हैं, अभी यही बता देते हैं, वे तो हम आगे पढ़ाने वाले हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक ये है, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर क्या वेक्टर बी, यदि आपके पास टू वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 0 होता है, उनका डॉट क्या होता है 0, डॉट क्या होता है 0 होता है। अब आपको देखो मैं, आप शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट ये आप वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर एंगल क्या हो 90 हो। देखो ए डॉट बी आ जाइए -1 और वो 1 कितना हो गया -1, 1 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी -1 में। अभी बताया था अभी कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करनी है, आई का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर क्या -1 तो क्या हो गया -1, वहां पर 1 यहाँ भी क्या -1, यहाँ पर 1 है और ये क्या आपका 2 है तो कितना हो गया 0 हो गया नहीं हो गया। और जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो समझ जाइए वो वेक्टर म्यूचुअली क्या है परपेंडिकुलर है, आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे और इसके ऊपर भरपूर मात्रा में आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, बड़े बेहतरीन अभी बेस है, ये आपके सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। कुछ बच्चों का बेस वीक होता है, वो सम्स करते नहीं है, ये मेरे जो वीडियो उनके लिए है, ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है। अब यहाँ जाइए, यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर फोकस के साथ क्वेश्चन सुनिए क्या है, क्वेश्चन सुनिए क्या है। A force this Newton acts on a particle and displays it through displacement. This meter calculate the work done by the force. ये अभी आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, आपका इस वक्त 2023 चल रहा है और जो आपका अब न्यू एनसीईआरटी में है चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। और आप वहां पढ़ेंगे वर्क इक्वल्स टू होता है दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, समझिए, दी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू दी वर्क डन। तो ये फॉर्मूला आपके लिए नया नहीं है, अभी पुराना होने वाला, चिंता ना करें, बहुत ज्यादा पुराना हो जाएगा। एफ कितना है 4i है, प्लस कितना है j है, कितना है 3k है। अरे बुढ़बक को समझ भी रहे हो तो ना, या मैं अपने आप को पढ़ाया जा रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, देखिए ये क्या है, ये प्लस है, बस इतना काम करना है, कितना काम करना है बस 11 4 जा 44 प्लस 1 आपका 11 हो गया है, 3 इंटू ये आपका 45 हो गया है, क्या हो गया आपका। और ये वर्क की यूनिट क्या होती है जूल होती है, जूल। तो ये आपका 55 45 कितना हो गया आपका 100, तो आपका आंसर क्या आ गया 100 जूल। मैं आपको भी पढ़ा चुका हूं, डॉट करते वक्त आप क्या करेंगे आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई से, जे के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई जे से, और के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कहां करनी है के से। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए, ये आपके एग्जाम में आगे तो आप घपला कर दोगे, बहुत तगड़े वाला घपला कर दोगे। ये आपका बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन तो क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन क्लियर सुनो। अंडर अ फोर्स this Newton, a body of mass 5 kg displaced from the position this to this। अब देखिए, दो आपने मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर आपको दिखाता हूं, दो डायग्राम के साथ दिखाता हूं मैं आपको। आप यहां से कहां पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए हैं। ये जो आपका P है वो P कहाँ है, P है 6i प्लस के 5j और माइनस के 3k है। अरे चल जा बुड़बक, चल जा, नहीं चल रहा है क्यों, छोटा कर दो और छोटा। दोनों ने क्या कहा, उसकी पोजीशन पहले कहाँ थी, यहां पर थी, पोजीशन पहले कहां पर थी, यहां पर होगी। वो क्या हुआ, ये आपका P से आपने कहां पहुंचा दिया उसको, ये मान लीजिए आपने उसे पहुंचा दिया है कहां पर, क्यू पर पहुंचा दिया है, क्यू पर। और क्यू ये रहा आपका, क्यू क्या आपका 10i माइनस के 2j। अब आप कहोगे सर ये क्या ड्रामा है, ये क्यों बनाया है,
ये क्यों बनाया है, आ जाओ जी क्यों बनाया है। एक फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको निकालना हो उसे हम कहते हैं ओ क्यू और माइनस के ओ पी। यदि कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपका आंसर गलत जाएगा, जिसे हम बचपन में कहते थे गलत गलत के बम बोले। आ जाओ जी, पी क्यू क्या होगा आपका, ओ क्यू माइनस का ओ पी। ये फॉर्मूला होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर ये टॉपिक होता है, वहां पढ़ लीजिएगा, आपको ट्रिक में बता रहा हूं। तो ये क्या होते है, चलो दिखाता हूं, ये पी क्यू क्या है। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। और जो ये आपका ओ क्यू है इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको रफ करने वाला हूं बहुत तेजी के साथ। देखो अब यहां तो क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, जिसे मैं पी क्यू नाम दे रहा हूं, दो आपकी बॉडी यहां से यहां पर पहुंच गई है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे तो इसमें से इसको लेस करना होता है। बॉडी जहां से जहां पर पहुंची, कहां पहुंची, यहां पहुंची, कहां से पहुंची, यहां से पहुंची, तो करना क्या है, 10i माइनस का 2j प्लस का 7k माइनस 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 6i प्लस के 5j और माइनस के क्या 3k। 10i माइनस के 6i क्या हो गया आपका 4i, माइनस का 2j माइनस के 5j क्या हो गया 7j, 7k और प्लस का 3k माइनस माइनस प्लस कितना हो गया आपका 10k। ये फिर मुझे 6 लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये 4 है 4, समझे जी। तो बस आपसे क्या पूछा है, आपसे वर्क पूछा है, वर्क 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 पूछा है। W इक्वल टू क्या होता है आपका एफ डॉट एस, क्या होता है एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस। आ जाइए सीधा कर दूं, ये करने से अभी मुझे बहुत तगड़ी हंसी आ जाती, मैं कंट्रोल कर रहा हूं जरा। ये क्या आपका 6k है और आपका 4i माइनस का 7j और प्लस का क्या 10k। अब इतना काम तो कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे, नहीं कर दोगे। देखिए जी आपको आंसर दिख रहा होगा, 10 4 जा कितना हो गए 40 माइनस ये हो गया आपके 21 पॉजिटिव हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया आपके पास 60, आंसर आ गया 121 जूल। और ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। तो ये आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट है और आपके एग्जाम में 11th क्लास में आपके कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो आप 11th 12th को देख करना पड़े, कंपटीशन को फोकस करें, कंपटीशन को। जो बायो वाले बच्चे हैं उनको नीट देना है, मैथमेटिक्स वाले एंड एयर फोर्स आईआईटी देना चाहते हैं, तो अपना जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करके चलें। रट्टे मार के 11th में केवल पास होने की कोशिश ना करें, समझे आप, केवल पास होने की कोशिश आप ना करें बिल्कुल भी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके साथ मैं खिंचाऊंगा अपना फोटो, तो यहाँ तो मैं आपको दिख रहा हूँ, मेरा फोटो ले लीजिए इसके साथ, अब तो दिख रहा है, चलो जल्दी से ऐसे, ठीक है जी, ले लिया। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपके लिए, आप इसे केवल 10 सेकंड सोचे, उसके बाद मैं कर रहा हूं इसे थोड़ा सा उठाकर फेंक देते हैं ऊपर को। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा बेटा, तो ये गुस्सा क्यों आ रहा है, हो गया, छोटा कर दीजिए, कंप्यूटर जी छोटा हो गया है, दिख रहा होगा इतना, तो मैं अपने कैमरे में देख लेता हूं, दिख रहा है। The sum and difference of two vectors, vector A and vector B, are A plus B give A and A minus B given A. Find the magnitude of each vector and their scalar product of this.
दिस आ जाओ, तो कुछ नहीं करना। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये आपका, इमास का भी आपका A+B, इसको सोल्व करना पहले, बस इतना काम करना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं हूं ना, मैं शाहरुख खान नहीं हूं, बट मैं हूं, और मैं अभी उन जैसा बन भी नहीं सकता हूं जी। बड़ी उन्होंने करियर स्ट्रगल करना, आपको इतना काम है, ये आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। फिर क्या 4i प्लस के क्या आपका 2j है, और माइनस के क्या आपका 11k है। कैंसिल आउट 2 वेक्टर a इक्वल्स टू 2i 4i क्या हो गया आपका 6i, प्लस के क्या हो गया आपका 8j, साइन चेक करते रहना बिल्कुल 10k। 2 कॉमन कैंसिल आउट, वेक्टर इक्वल्स टू, अरे कर दूं कॉमन कर रहा हूं, कॉमन कह रहा हूं, ये आपका 4j माइनस के क्या आपका 5k। 2 से 2 कैंसिल आउट, वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस के 4j माइनस के 5k, माइनस के क्या हो गया आपका 5k। ये आपके पास आ चुका है, बी आप निकालेंगे, ए आपके पास आ चुका है। a प्लस बी क्या है आपके पास, a प्लस बी आपके पास है 2i 6j प्लस क्या है k है। वेक्टर ए कितना आपके पास 3i है, प्लस के क्या है 4j है, माइनस के क्या आपका 5k है, प्लस 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 प्लस, जगह नहीं हमारे पास, वेक्टर बी क्या है आपके पास 2i प्लस 6j। मैंने कुछ नहीं करा है, केवल वैल्यू पुटअप करिए बस। कभी आपको सर आपका सरल गया था दिखानी, a प्लस बी में क्या पुटअप करा मैंने, a की वैल्यू, क्या पुटअप करा मैंने, a की वैल्यू पुटअप करी है। तो आपका b क्या हो गया, वेक्टर b कितना हो गया 2i 3i, कितना बचा माइनस के i, 6j माइनस के 4j कितना बचा प्लस के 2j, के माइनस के 5 को इधर पहुंचा दीजिए, कितना हो गया आपका 6k। क्या चाहिए आपको, a और b का बताना मैग्नीट्यूड। लो जी, a का तो इधर देते हैं, a का मैग्नीट्यूड तो इधर देते हैं। लो जी, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, नथिंग बट क्या आएगा ये आपका 25, कितना आ गया आपका 5√2। अरे 9 25 प्लस 25 50, 50 क्या होता है 5√2 होता है। कभी आधे बालक कहें क्या कर दिया भैया, लो जी कितना आ गया, आप ऐसे लिखो, लो आपको आंसर दिख रहा है वहां पर बराबर में √50, लो जी √50। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप, अंडर रूट -1 का स्क्वायर, बता चुका हूं कि किस तरह करते हैं हम, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड करते हैं। ये आपका 1 प्लस के 4 प्लस के 36 कितना हो गया रे भैया 41 आ गया है √41। ए डॉट भी आप खुद निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, अच्छे अच्छे बेहतरीन प्यारे क्वेश्चनों के साथ। और मेरा नाम अशोक प्रजापति है और मैं थोड़ा साउथ के लगता हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी कैमरा नहीं है, कैमरा आ जाएगा तो फिर मैं थोड़ा सा साउथ के में बंद हो जाऊंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको इतना काम है, इनको रिवाइज करके आना है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ के आने हैं, घर पे पढ़ना जरूर है, पढ़ना जरूर है। गर्मियां ज्यादा हैं, पेड़ के नीचे पढ़ो, बाथरूम में पढ़ो, टॉयलेट में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, बट पढ़ो, सही है जी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।